पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। वज़ीर आज़म ने इदारे की फैकल्टी और ज़ेर तरबियत अफसरों से खिताब में कहा, मार्का हक के दौरान अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारहियत को नाकाम बनाया। भारत की बिलाश्तियाल और जारहाना कार्रवाइयों के मुकाबले में पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना तर्ज अमल, तहम्मुल और दानिशमंदी का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म ने कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़, अमन और इस्तेहकाम के लिए अफवाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ और बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरक्की को नहीं रोक सकती। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए पायदार अमन नागुज़ीर है। पाक फौज मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। रियासत और अवाम की यकजहती दुश्मन क़ुव्वतों के अज़ाइम नाकाम बनाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब में कहा, तवीलुल मुद्दती तरक्की के लिए अवामी फलाह पर मबनी हिकमत अमली, जामे तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिसन का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के आला तरबियती मेयार को सराहा। फील्ड मार्शल का जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग रहने की ज़रूरत पर जोर। अफसरों को नई टेक्नोलॉजीज़ और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर महारत हासिल करने की हिदायत। आज ईरान पर तयशुदा हमला मौखिर कर दिया। हम ईरान पर आज हमला करने वाले थे, तैयारियां मुकम्मल थीं। कतर, सऊदी अरब और UAE की दरख्वास्त पर तयशुदा हमला मौखिर किया। अमरीकी सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा काबिल कबूल मुआहिदा तय पाने तक हमला नहीं करेंगे। मुआहिदा तय नहीं होता तो अमरीकी फौज को किसी भी लम्हे हमला करने के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरान पर हमला कुछ अरसे के लिए मुलतवी किया, शायद हमेशा के लिए। डील ऐसी हो कि ईरान एटमी हथियार हासिल ना करे तो शायद मुतमईन हो जाएं। लगता है कि एक अच्छा मौका है, ईरान से डील हो सकती है। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है, ईरान को शिकस्त नहीं दी जा सकती। दुश्मन के पास वाहिद रास्ता ईरान के जायज़ हकूक़ को तस्लीम करना है। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के खातिमुल अंबिया ब्रिगेड की ट्रंप को सख्त वार्निंग, कहा दोबारा हमला किया गया तो ईरानी फ़ौज ट्रिगर दबाने के लिए तैयार है। फौरी फैसला कून, भरपूर ताकत और वसी पितर पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। रुकन ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डॉक्टर मोहसिन रज़ाई का ट्रंप पर तंज़ियावार, कहा अमरीका ने फ़ौजी हमले की डेडलाइन रखी फिर खुद ही उसे मनसूख कर दिया। ये खाम ख्याली है। ईरानी कौम और अफसर हथियार डाल देंगे। ईरानी कौम और फ़ौज का फौलादी मुक्का हरीफ को पसपाई पर मजबूर करेगा। सऊदी अरब, कतर और UAE ने ईरान पर हमले से सदर ट्रंप को खबरदार किया। अमरीकी नशरियाती इदारे से मुंसलिक इसराइली सहाफ़ी बराक रेविट का दावा, कहा ट्रंप ने 24 घंटे के दौरान सऊदी वली अहद, अमीर कतर और सदर UAE से राब्ते किए। तीनों ममालिक ने कहा ईरान पर हमला हुआ तो कीमत हमें चुकाना पड़ेगी। तीनों ममालिक ने ट्रंप पर मुज़ाकरात का मौका देने पर जोर दिया। सहाफ़ी के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले के हामी अपने साथियों को सूरत हाल से आगाह किया। ट्रंप ने कहा खलीजी ममालिक रद्द अमल में अपनी तवानाई तनसीबात की तबाही नहीं चाहते। व्हाइट वॉश से बचने के लिए रिजवान की मज़ाहमती इनिंग्स, सरहद टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को जीत के लिए मजीद 121 रन, बांग्लादेश को 3 विकेटें दरकार। 437 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 316 रन बना लिए। मोहम्मद रिजवान 75 और साजिद खान 8 रन पर कल आखिरी दिन का खेल शुरू करेंगे। शान मसूद और सलमान आगा ने 71, बाबर आजम ने 47 रन बनाए। अजान अवैस 21, अब्दुल्ला फजल और साउद शकील 6 रन बना सके। तेजुल इस्लाम ने 4, नाहिद राना ने 2, मेहदी हसन मेरास ने 1 विकेट ली। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में मुजरिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई। डकैती की दफात के तहत 10 साल कैद की सजा। मुजरिम उमर हयात को 20 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने सना यूसुफ कत्ल केस का महफूज फैसला सुना दिया। सना यूसुफ की वालिदा ने कहा, हम अदालती फैसले से मुतमईन हैं। मुकला ने हमारा बहुत साथ दिया। सना यूसुफ को 2 जून 2025 को घर में कत्ल किया गया था।
पिंकी की बात आ गई, मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि देखिए, ये अगर 15 साल से ये खातून काबू में नहीं हो रही, काबू में हुई, 2-3 मरतबा पंजाब पुलिस ने पकड़ा, 2-3 मरतबा हमारे यहाँ भी उस पर पर्चे हुए, लेकिन ये क्योंकि ज़्यादा अरसा रहती थी लाहौर में तो हमें प्रॉब्लम हो गई। तो लाहौर से किसी तरह हमने उसको वू करके बुलाया, पकड़ा। तो ये हमारी ये तो गुड वर्क होना चाहिए कि जी इतनी बड़ी जो हमारे स्कूल में बच्चों को, यंग एज के बच्चों को हेरोइन दे रही है। मैं आपके साथ वो लिस्ट जो अभी तक नाम आए हैं वो शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बड़े ऐसे ऐसे नाम भी हैं जो मोतबर हैं। हमने फोकस रखा है कि जो अब्यूज़र है, यूज़र है, उसका हम कोशिश करेंगे कि उसको इलाज करवाएं, उसकी फैमिली को बताएं, लेकिन जो सप्लायर है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। पिंकी के केस में कई मोतबर नाम हैं जो यहाँ नहीं बता सकता। खदशा है कोई पिंकी को नुकसान ना पहुँचा दे ताकि केस आगे ना बढ़े। पिंकी को खुसूसी नहीं, मुनासिब सिक्योरिटी दी है। IG सिंध जावेद आलम ओझो का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। कहा, अनमोल पिंकी के तमाम अकाउंट सामने लाए जाएंगे। पुलिस के पास बैंकिंग से मुतालिक इख्तियारात नहीं, FIA के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुनशियात के खिलाफ कोशिश करना हर शहरी का काम है। शहरी अदालत में गवाही देने आए। मनीषा स्मगलर अनमोल उर्फ पिंकी का मज़ीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने दरख्वास्त थाने में मनीषा समेत दीगर 5 मुकदमात में रिमांड दिया। गिसरी थाने में दर्ज 3 मुकदमात में भी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। पिंकी को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। उधर पिंकी के सहूलतकारों की अदालती तहवील चैलेंज। जेल कस्टडी के खिलाफ पुलिस की नज़रसानी दरख्वास्त मंजूर। मुल्जिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी के रूबरू पेश करने का हुक्म। अनमोल पिंकी का कराची में ऑनलाइन मनशियात फ़रोख्त का नेटवर्क भी बेनकाब। मनशियात की तरसील के लिए मारूफ ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड का नाम इस्तेमाल करने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक ब्रांड के बैग मनशियात फरोशी में गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल होते थे। मनशियात मंगवाने वाले एक कस्टमर ने कुछ माकाबले खुफिया वीडियो भी बनाई थी। राइडर पार्सल में मनशियात की मौजूदगी से लाइल्म होते थे। HEC से यूनिवर्सिटियों में मनशियात के खिलाफ इकदाम की रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में मनशियात के खात्मे से मुतालिक केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजारत तालीम को मनशियात के खात्मे से मुतालिक रूल्स वफाकी हुकूमत से मंजूर करवाने की हिदायत। HEC को मॉनिटरिंग के लिए कमेटी में ANF और पुलिस को शामिल करने की हिदायत। वकील दरख्वास्त गुजार काशिफ मलिक का अनमोल पिंकी केस का हवाला। कहा, कराची में एक केस चल रहा है, उसमें भी राइडर्स और डिलीवरी बॉयज़ के मुलविस होने का कहा गया है। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने रिमार्क्स दिए, पहले दिन से कह रहा हूं, मुनशियात राइडर्स और डिलीवरी बॉयज़ के जरिए मुंतकिल होती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा अज़रबैजान। वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन दुनिया भर के मंदूबीन की तवज्जो का मरकज़। मरियम नवाज ने वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब को हुकाम की जानिब से मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग। पंजाब पवेलियन में शुरका, आलमी वफूद, मीडिया पर्सनस की मरियम नवाज से मुलाकातें। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की रिकॉर्ड रफ्तार को रोल मॉडल करार दे दिया। आलमी वफूद का वज़ीर आला पंजाब की बियन और अवामी इक़दामात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। बाकू में UN अर्बन फोरम के दौरान पाकिस्तान पवेलियन अपनी छत अपना घर को गैर मामूली पजीराई मिली। आलमी मंदूबीन, माहिरीन, गैर मुल्की मीडिया और शुरका ने वज़ीर आला मरियम नवाज के फलाही मंसूबे में दिलचस्पी दिखाई। वज़ीर आला मरियम नवाज बैनुल-अक़वामी फोरम की तवज्जो का मरकज़ रहीं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का एक्स पर बयान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब के आलमी तवज्जो हासिल करने वाले मंसूबों की तकमील बाइस फ़ख्र है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर अली शेख तख्तियेव की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तारीख़ी, मजहबी और तहज़ीबी रिश्ते उस्तवार हैं। उज़्बेक सफ़ीर का मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मियां मंसूर अहमद भट्टू मरहूम के घर आमद, अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। बिलावल भुट्टो ने कहा, मियां मंसूर भट्टू की पीपल्स पार्टी और अवाम के लिए खिदमात याद रखी जाएंगी। मरहूम ने पीपल्स पार्टी को पंजाब में मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा किया। मंसूर भट्टू पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत में वज़ीर आला पंजाब भी रहे। रावलपिंडी पुलिस ने वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी के काफिले को 26 नंबर चुंगी पर रोक दिया। सोहेल आफरीदी ने कहा, 4.5 करोड़ आवाम के नुमाइंदे को क्यों रोक रहे हो। रावलपिंडी पुलिस ने अडयाला जेल जाने से रोक दिया। रुकावटें खड़ी होने से एयरपोर्ट से आने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। मोटरवे पर गाड़ियों की कतारें, मुतबादिल रास्ता फराहम करने के इंतजामात। बानी PTI का तिबी मुआयना, मेडिकल टीम की अडयाला जेल आमद। जेल ज़राए के मुताबिक मेडिकल टीम में पिम्स और शिफा आई ट्रस्ट के डॉक्टर्स शामिल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट अहदाफ और मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क पर इख्तलाफात बरकरार। IMF का वफाकी और सूबाई सतह पर इजाफी टैक्स वसूली का मुतालबा। सूबों को आइंदा माली साल में रेवेन्यू में तकरीबन 40% इजाफे की हिदायत। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने अगले माली साल के लिए 4.1% शरह नमू का हदफ तजवीज़ किया। ज़राअत, प्रॉपर्टी और सर्विसेज सेक्टर से 400 अरब रुपये इजाफी टैक्स वसूली की तजवीज़। हुकूमत का इंश्योरेंस सेक्टर में सरमायाकारी बढ़ाने का फैसला। इंश्योरेंस बिल 2026 कौमी असम्बली में पेश। इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ी इस्लाहात तजवीज़। नया कानून 25 साल पुराने इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस की जगह लेगा। इंश्योरेंस क्लेम्स की तेज़ अदायगी और तनाज़ात के फौरी हल के लिए इकदाम तजवीज़। चेयरमैन SECP डॉक्टर कबीर सिद्धू का कहना है, इंश्योरेंस का नया बिल शहरियों, कारोबार, सनत और ज़राअत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। हमें अपनी एडमी सलाहियत पर फ़ख्र होना चाहिए। पाकिस्तान के पास एडमी सलाहियत ना होती तो हिंदुस्तान जो चाहता कर लेता। मोदी के जो ख्यालात हैं, ऐसे लोगों को तारीख़ ने पहले भी भुगता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा, गाज़ा की तबाहशुदा इमारतों को देख कर जंगों से डर लगता है। बनी 2000 फेडरल गवर्नमेंट के पास था, या SIDSL PIDSL के पास प्रोजेक्ट था, 2000 की राइडरशिप थी। अब जैसे ही सिंध गवर्नमेंट के पास आया, 9500 पैसेंजर की डेली की राइडरशिप है। ग्रीन लाइन BRT फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, PIDSL के पास था, 50,000 की राइडरशिप थी। हमें 10-11 महीने पहले मिला है, आज 95,000 की जो है वहां राइडरशिप है। तो लोगों को मेहनत के साथ लोगों को वहां पे फैसिलिटीज दी जा रही हैं, लोगों के लिए फैसिलिटीज बनाई जा रही हैं ताकि लोग जो है वो अच्छे तरीके से खुश उसलूबी के साथ जो है अपनी उस फैसिलिटीज को अवेल कर सकें। कराची में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। शाहराह भुट्टो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। कोशिश है मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करें। सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, लोगों को सफरी सहूलियात दी जा रही हैं। हर गली मोहल्ले में पीपल्स बस सर्विस चलाएंगे। जमात इस्लामी को पब्लिसिटी की आदत है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, रेड लाइन BRT का काम मुकम्मल नहीं हो रहा। प्रोजेक्ट मुकम्मल ना होने से शहरियों को मुश्किलात हैं। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, 22 मई को शाहराह भुट्टो आवाम के लिए खोल दी जाएगी। मेयर कराची मुर्सा वहाब ने कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 22 मई को शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान के तमाम इदारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। कराची के लिए बढ़ती गर्मी इंदिया है, ग्लोबल वार्मिंग के असरात आ सकते हैं। मुनशियात बड़ा मसला है। कराची के स्कूल और कॉलेजेस इसकी लपेट में हैं। अलमिया है कि नौजवान मुनशियात को बुरा नहीं समझते। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स रेहान हनीफ का तकरीब से खिताब। जुबैर मोतीवाला ने कहा, शहर में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। मुनशियात का खात्मा चैलेंज है।
तेवर बिगड़ गए। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी, 46 की महसूस की गई। कराची में 35 डिग्री की गर्मी रिकॉर्ड। अंदरून सिंध में सूरज का पारा हाई। शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। 23 मई तक ग्लेशियर पिघलने से झीलों के फटने और सैलाबी रैलों का खदशा। चित्राल, दरोश और मज़ाफ़ात में शदीद बारिश और यालाबारी। देरबाला के सियाहती मकाम वादी कुमराट में भी मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तोग़यानी। दरियाए कोहिस्तान में पानी की सतह बुलंद। कुमराट रोड पर लैंड स्लाइडिंग। ट्रैफिक ब्लॉक, गाड़ियों की कतारें। सयाह फंस गए। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत सड़क बहाल करने में मसरूफ़। महंगाई के साए में मवेशी मंडियां आबाद, व्यापारियों के नखरे आसमान पर। होशरुबा कीमतों से शहरी परेशान। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर में मंडियां आबाद। नाजो नखरे से पाले गए खूबसूरत जानवर मंडियों की जीनत बन गए। भारी भरकम बकरों, दुम्बों और बैलों की धूम। सहरा का राजा भी मंडियों की रौनक बन गया। खैबर पख्तूनख्वा की मंडियों में भारी भरकम जानवरों की कीमत गिर गई। दुम्बे और बकरों की कीमतें बढ़ गईं। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में 23 जून तक तोसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का नोटिस जारी कर दिया। ईरान की यूरेनियम अफजूदगी पर रूस का दो टोक मौक़िफ़। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोफ ने कहा, ईरान को पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफजुदा करने का पूरा हक हासिल है। NPT पर दस्तखत करने वाले दीगर ममालिक की तरह ईरान को भी बगैर किसी इजाफी शर्त के ये हक हासिल होना चाहिए। गाजा इमदाद ले जाने वाले बहरी काफिले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की शदीद मसम्मत। तर्जमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, उर्दन, लीबिया, मालदीव और स्पेन के वज़राए खारिजा का मुश्तरका बयान। वज़राए खारिजा का तमाम गिरफ्तार कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालिबा। पीर की सुबह इसराइली फोर्सेज ने इमदादी मिशन में शामिल साद ईदी समेत 300 से ज़ायद कारकुनों को हिरासत में लिया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सान डिएगो की सबसे बड़ी मस्जिद पर फायरिंग। मुहाफिज समेत 3 अफराद जान बहाक। पुलिस का कहना है 2 नौजवान हमलावरों को हलाक कर दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाक़े को तशवीशनाक करार दिया। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान मुमदानी ने कहा, इस्लामोफोबिया अमरीका भर में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खतरा बना हुआ है। तुर्की में रेस्टोरेंट पर फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। 17 साला हमलावर ने रेस्टोरेंट में फायरिंग की। मोदी का दौरा यूरोप भारत के लिए मुसलसल शर्मिंदगी का बाइस। नॉर्वे की खातून सहाफ़ी के तल्ख सवालात के जवाब में मोदी की खामोशी। नॉर्वे की सहाफ़ी हैली लिंक प्रेस ब्रीफ, लॉबी और एस्केलेटर तक मोदी के पीछे रहीं। भारतीय वज़ीर आज़म की सवालात से बचने की वीडियोस वायरल। सहाफ़ी हैली लिंक को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने से रोक दिया गया। सहाफ़ी ने शदीद रद्दअमल में कहा, गैर मुल्की जासूस नहीं, सहाफ़ी हूँ। अमरीका भारत को अपाची हेलीकॉप्टर सपोर्ट सर्विसेज और आलात फराहम करेगा। अमरीकी महकमा खारजा ने मंजूरी दे दी। ठेके की मालियात 19 करोड़ 82 लाख डॉलर है। मरकजी कॉन्ट्रैक्टर बोइंग और लॉकहेड मार्टिन कंपनियां होंगी। भारत के पास इस वक्त 28 अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई कहती हैं, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद हूँ। नौजवान जदीद उलूम के ज़रिए वतन के लिए पुरजोश अंदाज में काम कर रहे हैं। लंदन में पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए मलाला ने कहा,
तरक्की के सफ़र में ख़वातीन का किरदार नहायत अहम है। जंग के बादलों के साए तले ईरानियों की खुशियां, शादियों की इज्तिमाई तकरीब। 110 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। नौब्याहता जोड़ों की तेहरान के मरकजी स्क्वायर पर हुकूमत के हक में रैली में भी शिरकत। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान जल्द मुतवक्के। बाबर आजम की वापसी समेत 3 से 4 तब्दीलियां मुतवक्के। बाबर आजम, सुफियान मुकीम और हुनैन शाह को मौका मिलने का इम्कान। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम कैंप का लाहौर में कल आखिरी रोज। ऑस्ट्रेलियावी टीम 23 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे 23 मई को पिंडी में होगा। प्रो हॉकी लीग के लिए पाकिस्तानी हॉकी टीम का ऐलान कल होगा। ट्रेनिंग कैंप नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में जारी। ट्रायल्स के बाद 20 रुकनी टीम का इंतखाब किया जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत से पहले ईरानी टीम तुर्की पहुंच गई। ईरानी टीम की मेगा इवेंट में शिरकत पर अब भी सवालिया निशान बरकरार। ईरानी टीम की अमरीकी वीज़ा दरखास्तें तुर्की में जमा कराई जाएंगी। और जादुई ताकत रखने वाली अंगूठी के मालिक की कहानी, नई सुपर हीरो फिल्म का ट्रेलर जारी। फिल्म 16 अगस्त को HBO पर नशर की जाएगी।